Hello बच्चों. Let's read the question. The question says when an alternating voltage of 220 volt is applied across a device X, a current 0.5 ampere flows through the circuit and is in phase with the applied voltage. When the same voltage is applied across another device Y, the same current flows through the circuit but it leads the applied voltage by pi by 2 radians. Name the devices X and Y. B. Calculate the current flowing in a circuit when same voltage is applied across the series combination of X and Y. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट फेजर डायग्राम है. तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि अगर ये हम करंट को दर्शाते हैं तो जब हम केवल रजिस्टर लगाएंगे तो वोल्टेज जो होगा वो अलोंग द लाइन होगा, यानी करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा. अगर हम इंडक्टर लगाएंगे तो वोल्टेज जो है वो लीड करेगा, और अगर हम कैपेसिटर लगाएंगे तो वोल्टेज जो है वो लैग करेगा. यानी कि हम लिख सकते हैं इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स, करंट लैग्स, इन कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स, करंट लीड्स. और इन प्योर रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज. तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्लोज थ्रू द सर्किट इज इन फेज विद द वोल्टेज. जब हम एक्स लगाते हैं तो करंट जो है वो अप्लाइड वोल्टेज के फेज डिफरेंस में इन फेज रहता है. तो यानी कि एक्स जो है हमारा वो रजिस्टर. अब हम y के लिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं. व्हेन डिवाइस y इज कनेक्टेड द सेम करंट अगेन फ्लोज थ्रू द सर्किट बट इट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज. तो हम देख रहे हैं कि करंट जो है वो कैपेसिटर में लीड कर रही है, यानी कि y हमारा हो गया कैपेसिटर. तो हमने क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन यहां लिख लिया. अब हम बी पे चलते हैं. ये कह रहा है कि अगर हम ये दोनों को इस तरीके से लगा के सेम वोल्टेज जो कि 220 वोल्ट का है उसे सप्लाई करें तो कितना करंट फ्लो होगा. तो अगर हम इसका रेजिस्टेंस जान जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि कितना करंट इसमें फ्लो होना चाहिए. तो एक्स में भी 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और वाई में भी सेम करंट फ्लो कर रहा है. तो हम लिख सकते हैं 220 इज इक्वल टू 0.5 आर. तो आर हो गया हमारा 440 ओम्स. और सिमिलरली 220 इज इक्वल टू 0.5 एक्स सी. एक्स सी हो गया हमारा 440 ओम्स. तो ये हम लिख देंगे 440 ओम्स एंड 440 ओम्स. अब हमें करंट के बारे में पता करना है. इसमें कितना करंट जा रहा है. आई न्यू इज इक्वल टू वी बाय में इम्पिडेंस विच इज इक्वल टू 220 बाय में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 220 बाई आर रूट टू. आर मैंने ये दोनों को क्योंकि कॉमन है तो दोनों को मैंने सेम ले लिया. तो 220 बाई 440 रूट टू हो जाएगा. तो ये हो गया 1/2. करंट हो गया हमारा 1.414 बाई में 4. अगर हम इसे ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया रूट टू बाई में 4 विच इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 4 5 ज़ा 20. यानी कि करंट जो नया करंट होगा वो 0.35 एम्पियर का होगा. तो हमने अपना दोनों क्वेश्चन निकाल लिया.
X इज रजिस्टर, Y इज कैपेसिटर, और जब दोनों को सीरीज में लगाएंगे तो 0.35 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।